दुनिया की तारीख में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उम्र से बहुत बड़े काम कर जाते हैं। जो वक्त उन्हें मिलता है छोटा होता है, लेकिन उनका असर सदियों तक महसूस होता है। आज हम बात करते हैं एक ऐसे जाबाज की जो सिर्फ 17 साल का था जब उसने एक ऐसी फतह की जो आज भी पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पूरे जनूबी एशिया की तारीख का बुनियादी पत्थर है। एक तरफ था उमैयद कैलिफेट, एक अजीम इस्लामिक सल्तनत जो स्पेन से सेंट्रल एशिया तक फैली हुई थी। दूसरी तरफ था सिंध, इंडस दरिया का मैदान जहां सदियों से एक अमीर और कदीम तहजीब आबाद थी। और इन दोनों के दरमियान एक 17 साल का अरब जवान जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने ये दूरी मिटा दी। आज की ये दास्तान उस जवान की है। 695 एडी ताइफ, अरेबिया का एक खूबसूरत शहर। एक लड़के की पैदाइश हुई। बाप छोटे ही गुजर गए और मोहम्मद अपनी माँ की गोद में पला। लेकिन किस्मत ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसके चचा अल हज्जाज बिन यूसुफ, उमैयद सल्तनत के सबसे ताकतवर गवर्नर, ने इस लड़के में कुछ अलग देखा। एक ऐसी रोशनी जो आम लोगों को नजर नहीं आती। हज्जाज ने उसे अपने हाथ से ट्रेन किया, तलवार चलाना, घोड़े पर सवारी, जंगी तदबीर और गवर्नेंस। और सिर्फ 3 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम को पर्शिया का गवर्नर बना दिया गया। एक ऐसे वक्त में जब पर्शिया में बागी उठे, उस 16 साल के लड़के ने अपनी पहली जंग लड़ी और जीत गया। हज्जाज का यकीन और मजबूत हुआ, ये लड़का नामुमकिन कर सकता है। अन दिनों अरेबियन सी पर अरब ताजिरों के जहाज चलते थे। सिंध और सीलोन से माल लाते थे। ये तिजारत उमैयद सल्तनत की रीढ़ की हड्डी थी। लेकिन फिर हुआ एक ऐसा हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया। सिंधी कज़ाकों ने देबल के करीब अरब के जहाज़ों पर हमला किया, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया और उनकी फरियाद हज्जाज के कानों तक पहुंची। हज्जाज ने राजा दाहिर को पैगाम भेजा, कैदियों को रिहा करो, मुझे हर जाने दो। दाहिर ने मना कर दिया, मेरे हुकूमत में कज़ाकों का मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जवाब एक स्पार्क था जो एक अजीम जंग की आग भड़का गया। पहले 2 अरब हमले सिंध पर नाकाम हो चुके थे। उबैदुल्ला भी हारा, बुदैल भी हारा। अब हज्जाज ने फैसला किया, तीसरी बार अपना सबसे बेहतरीन हथियार भेजना है। हज्जाज ने अपना बेहतरीन इंतखाब किया, अपना 17 साल का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम। पूरी कोर्ट हैरान, इतना जवान। लेकिन हज्जाज जानता था, दमस्कस में कैलिफ अल वलीद ने भी मुहिम की इजाजत दे दी। अब फौज तैयार हुई। 6000 सीरियन कैवलरी, 6000 ऊंट सवार, 3000 बैक्टीरियन ऊंट और 5 बड़े मंजनीक्स। शिराज से रवाना हुआ ये काफिला मकरन के कातिल सहरा में। गर्मी, आंधी, प्यास, लेकिन फौज नहीं रुकी। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ ताकत पर नहीं चलता था, वो अक्लमंद था। रास्ते में हर कबीले से बात की, बलोची, मकरानी, उन्हें अपना दोस्त बनाया। समंदर की तरफ से भी मदद आई। अरब बहरी जहाज मंजनीक्स लेकर देबल के करीब पहुंचे। अब 2 तरफ से जमीन और समंदर। सिंध का पहला शहर देबल निशाने पर था। 712 एडी देबल, सिंध का दरवाजा। अरब फौज ने चारों तरफ से घेर लिया, जमीन पर भी, समंदर पर भी। शहर की दीवारें मजबूत थीं और अंदर मंदिर का एक ऊंचा झंडा, हिंदुओं के हौसले का निशान, दूर तक नजर आता था। हज्जाज ने पैगाम भेजा था, पहले उस झंडे को गिराओ। मोहम्मद ने हुक्म दिया, बड़ी मंजुनीक को निशाना लगाओ। गोला छूटा और वो झंडा जो सालों से बुलंद था, जमीन पर आ गिरा। देवल के डिफेंडर्स का हौसला टूट गया। अरब फौज दीवारें तोड़कर अंदर घुस गईं और पहला काम जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया वो था कैद औरतों और बच्चों को आज़ाद करना। वो लोग जिन्होंने हज्जाज से मदद मांगी थी अब आज़ाद थे। देबल फतह और सिंध की फतह का सफ़र शुरू हुआ। देबल के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इंडस के किनारे किनारे शिमाल की तरफ मार्च किया। निरुन, जो आज हैदराबाद के करीब बिना किसी बड़ी लड़ाई के फतह हो गया। सहवान भी उसी तरह। और यहाँ एक अजीब चीज़ हुई, बुद्धिस्ट रहीब और नीची जात के हिंदू जो सालों से ब्राह्मण जब्त के तल्ले पिसते थे, उन्होंने अरब फौज से दोस्ती का हाथ मिलाया। वो मजबूत और कमजोर लोग इस्लाम में बराबरी का पैगाम सुनकर मोहम्मद का साथ देने लगे। दूसरी तरफ राजा दाहिर, सिंध का ब्राह्मण राजा, अपनी पूरी फौज लेकर इंडस के मशरकी किनारे पर आ गया। अब सबसे बड़ा चैलेंज था इंडस, वो चौड़ा और तेज रफ्तार दरिया जिसे पार करना एक अजीम अस्करी मसला था। मोहम्मद बिन कासिम ने फिर अपनी अकल का इस्तेमाल किया। इंडस के किनारे पर मोहम्मद बिन कासिम ने डिप्लोमेसी का दामन थामा। बेट आइलैंड का लोकल राजा मौका बसाया, जो दाहिर से नाराज था। उसने अरब फौज को नावें दी इंडस पर करने के लिए। हजारों अरब सिपाही, घोड़े, ऊंट, हथियार सब नावों पर इंडस के परले किनारे पर उतारे। ये एक अजीम अस्करी कारनामा था। और फिर रावार के करीब 2 जमाने आमने सामने आ गए। अरब फौज एक तरफ, दाहिर की सिंधी फौज दूसरी तरफ। और दाहिर के पास था उसका सबसे बड़ा हथियार, जंगी हाथी जो अरब घोड़ों को डरा देते थे। लेकिन मोहम्मद तैयार था।
उसने नपथा नर आग का इस्तेमाल किया हाथियों को भगाने के लिए। हाथियों ने आग देखी और वो पलट गए अपनी ही फौज को रोंदते हुए। जंग अपनी शिद्दत पर थी जब एक अरब तीर ने तकदीर बदल दी। राजा दाहिर अपने बड़े हाथी पर सवार लड़ रहा था जब एक तीर ने उसे जगह पर निकाल दिया। दाहिर गिरा और पूरी सिंधी फौज का हौसला टूटा। वो भागने लगे। दाहिर की मल्लिका रानी बाई ने कैद होने से इनकार किया और अरोर किले में जौहर की रस्म अदा की अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए। ये एक ट्रैजिक लेकिन अजीम कुर्बानी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने ब्रह्मनाबाद सिंध की राजधानी खैर ली। शहर फतह हुआ और दाहिर का सर हज्जाज के पास बसरा भेज दिया गया। ये पैगाम था पूरी दुनिया के लिए कि मोहम्मद बिन कासिम ने वो काम कर दिया जो पहले कोई नहीं कर सका था। सिंध अरब कैलिफेट का हिस्सा बन गया। फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने एक काम किया जो उस जमाने में अनयूजुअल था। उसने रहम का हुक्म दिया, हिंदू मंदिरों की हिफाजत का हुक्म दिया, ब्राह्मण अमलदारों को उनकी जगह वापस किया ताकि शहर का निज़ाम जारी रहे। मुस्लिम या हिंदू सबके लिए एक अदालत। ये इस्लाम का असली पैगाम था और लोगों ने इसे कबूल किया। फिर अल्लौर सुकुर भी फतह हुआ और आखिरी बड़ा निशाना था मुल्तान, जिसे लोग सोना का शहर कहते थे। मंदिर, दौलत, तिजारत सब कुछ मुल्तान में था। मुल्तान ने मुकाबला किया लेकिन मोहम्मद ने शहर का पानी काट दिया और मजबूर होकर मुल्तान ने हथियार डाल दिए। अब पूरा सिंध और पंजाब का एक हिस्सा अरब कैलिफेट का सूबा था। मोहम्मद बिन कासिम का मिशन मुकम्मल हुआ। 712 से 715 एडी तक मोहम्मद बिन कासिम सिंध का गवर्नर रहा। सिर्फ 17 साल का जवान एक अजीम सूबे का हाकिम, और उसने हाकिमियत का सही मतलब समझा। उसका अदालती निज़ाम सबके लिए एक था, अरब हो या हिंदू। इज्जत सबकी, कानून सबके लिए एक। मंदिरों और बुद्धिस्ट विहारों को पूरी हिफाजत मिली। मजहब की आज़ादी इस्लाम का तोहफा था। और जो लोग सालों से ब्राह्मण जब्त के तले पीसते थे, नीची जात के लोग, उन्होंने जब इस्लाम में बराबरी का पैगाम सुना, वो अपनी मर्जी से इस्लाम की तरफ आए। किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया। तिजारत खुल गई अरब और सिंधी ताजिरों के दरमियान, और सिंध का इक्तिसाद महक उठा। ये फतह सिर्फ तलवार की नहीं थी, ये इंसाफ और इत्तेहाद की फतह थी। सिंध में अरब और सिंधी तहजीब का एक अजीब और खूबसूरत संगम हुआ। अरब आलिम यहाँ आए और उन्हीं ने संस्कृत के उलूम को सीखा। रियाजी, तिब, फलकियात, हिंद का इल्म अरब में गया और अरब का इल्म हिंद में आया। वो अरबिक गिनती, जीरो और डेसिमल सिस्टम जो आज पूरी दुनिया यूज करती है, वो हिंद से अरब में इसी जमाने के रिश्ते से आई। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज कश्मीर की सरहद तक भेजी। सिंध से पंजाब तक एक वाइड इस्लामिक प्रोविंस बन गया। और उसने हिंद के दूसरे राजाओं को भी खत लिखे, इस्लाम का पैगाम भेजा, अमान या समझौते की दावत दी। ये सिर्फ एक जंगजू का काम नहीं था, ये एक सियासतदान और आलिम का काम था। एक 17 साल का जवान जो दुनिया को समझता था। 714 एडी वो खबर आई जो मोहम्मद बिन कासिम का दिल तोड़ गई। अल हज्जाज बिन यूसुफ, उसका मेंटोर, उसका हिमायती, उसका चचा दुनिया से रुखसत हो गया और सियासत की हवा पलट गई। नया कैलिफ सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक हज्जाज का दुश्मन था। हज्जाज के खानदान के सब लोग उसकी आंखों में खतक थे, और मोहम्मद बिन कासिम, हज्जाज का भतीजा, हज्जाज का पसंदीदा, वो भी निशाने पर आ गया। दमस्कस से हुक्म आया, सिंध छोड़ो, वापस आओ। मोहम्मद एक लम्हा रुका। वो जानता था ये हुक्म मौत का परवाने हो सकता है, लेकिन वो कैलिफ का सिपाही था और इताअत उसकी फितरत में थी। उसने अपना काम किसी और के हवाले किया, सिंध को अलविदा कहा और खुद किस्मत के हवाले हो गया। दमस्कस की सियासत वो जालसाज जिसमें सच्चे लोगों को भी कुचला जाता है। मोहम्मद बिन कासिम इसका शिकार बन गया। झूठी इल्ज़ाम लगाए गए, सियासी दुश्मनों ने मौका देखा और कैलिफ सुलेमान ने हुक्म दिया, मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करो। वो जवान जिसने 17 साल में एक सब कॉन्टिनेंट का नक्शा बदल दिया, सिर्फ 20 साल की उम्र में एक जालिम सियासी साजिश का शिकार बन गया। वो बैटलफील्ड पर नहीं मरा, उसे सियासत ने मारा। ये मोहम्मद बिन कासिम की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। एक ऐसा जर्नैल जो कभी जंग में नहीं हारा, वो अपने ही दरबार की साजिश में मरवाया गया, लेकिन तारीख ने उसे भुलाया नहीं। उस 20 साल के जवान की कहानी आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। मोहम्मद गया, लेकिन जो काम उसने किया वो नहीं गया। सिंध बाबुल इस्लाम, इस्लाम का हिंद में पहला दरवाज़ा बन गया, और इस दरवाजे से जो रोशनी आई वो फैलती रही सादियों तक, पंजाबी सूफीज़, सिंधी फ़कीरों, बंगाली आलिमों सब तक। आज पाकिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम को अव्वल पाकिस्तानी कहा जाता है। वो पहला इंसान जिसने इस सरजमीन पर इस्लामिक हुकूमत की बुनियाद रखी।
पाकिस्तान नेवी का एक फ्रिगेट PNS मोहम्मद बिन कासिम उस नाम को समुंदर की लहरों पर लेकर चलता है। हजारों स्कूल कॉलेजेस उनके नाम पर रखे गए हैं। वो 20 साल का जवान जो एक सियासी साजिश का शिकार हुआ, आज भी 22 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल में जिंदा है। ये है असली फतह, वक्त की फतह। आज के मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम का कैंपेन एक मास्टरपीस था। नवल सपोर्ट, कैटापल्ट वॉरफेयर, डिप्लोमेटिक अलायंसेस, रिवर क्रॉसिंग, सब मिलाकर एक ऐसा ऑपरेशन जिसे आज भी पढ़ा जाता है। लेकिन इसका असली असर सिर्फ जंग में नहीं, कल्चर में भी था। अरब और सिंधी तहजीब के इस संगम से सिंधी सूफी रिवायत पैदा हुई। शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई, सच्चल सरमस्त, ये सब इस संगम की औलाद हैं। अरब आलिम हिंद से जीरो और डेसिमल सिस्टम लाए और दुनिया की रियाजी हमेशा के लिए बदल गई। मोहेंजो-दारो से देबल तक, देबल से आज के कराची तक, ये एक जमीन की कहानी है। और मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 17 साल का। इस कहानी का एक ऐसा मोड़ था जिसके बाद दुनिया कभी वही नहीं रही। 17 साल, वो उम्र जब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम उस वक्त एक एम्पायर का नक्शा बदल रहा था। ये कहानी सिर्फ उस एक शख्स की नहीं, ये कहानी है अज़्म की, इल्म की और ईमान की। तरबियत अच्छी हो, मेंटर सही हो और इरादा पक्का हो तो उम्र कोई रुकावट नहीं। इंदस आज भी बहता है, सिंध आज भी जिंदा है। वो मंदिर जो उसने बचाए, वो रिवायतें जो उसने प्रोटेक्ट की, वो संगम जो उसने करवाया, सब कुछ एक नक्श की तरह सिंध की जमीन में लिखा हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम फातिह सिंध, 17 साल में फतह, 20 साल में शहादत, लेकिन तारीख में हमेशा के लिए जिंदा। एक बार फिर सलाम है उस जवान को जिसने इस्लाम का पहला दरवाजा हिंद में खोला। फतह मुबारक।